नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको मैथ का जो पोर्शन आपको क्लियर करना है, फुल में से फुल स्कोर करना है। तो वो मैथ की 5 सीक्रेट क्या रहने वाली है जो कि हर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे को पता होनी चाहिए। ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके पेरेंट्स हो चाहे आप हो, है ना, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको स्किप मत देख करना बेटा, इसको पूरा देखना है जरूर है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं वो भी देने वाला हूँ। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके मैं पहले बता देता हूँ बेटा। जवाहर नवोदय का फॉर्म है ना, वो स्टार्ट हो गया है। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 2025 रहने वाली है। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट समय में वेबसाइट हैंग रहती है, डाउन में चली जाती है, आपको वेबसाइट नहीं दिखाई देगी, या फॉर्म भरने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। 5 से घंटे लग सकते हैं, हो सकता है पूरा दिन भी लग सकता है। इसलिए आप 19 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म भरवा लेना, ठीक है ना। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने स्कूल से भी भरवा सकते हो, किसी ई मित्र की दुकान से भी भरवा सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म भर देंगे। लेकिन फॉर्म भरने के कोई भी चार्ज नहीं रहने वाले हैं, ठीक है बेटा। यदि आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो मैं आपको हमारा नंबर दे रहा हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ आप कॉल भी कर सकते हो, साथ में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कोई भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड से संबंधित, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, इसकी जानकारी भी आप इस पर ले सकते हो। चलो अपन टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है कि वो 5 सीक्रेट क्या है, वो आपको जानना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। आपका लक्ष्य होगा कि मैं जवाहर नवोदय में मैथ में से फुल स्कोर कैसे करूं, है ना। इसके अलावा आपको यदि मैथ मुश्किल लग रही है ना, मैथ का एक भी सवाल नहीं आ रहा, मैथ आपको बहुत मुश्किल लग रही है, डर लग रहा है मैथ के क्वेश्चन करने में, बिल्कुल पजल हो रही, दिमाग नहीं लग रहा मैथ के क्वेश्चन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन और लाभदायक होने वाली है, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, इसको पूरा जरूर देखना है, ठीक है बेटा। देखो हम पहली सीक्रेट ट्रिक्स ला रहे हैं। वो सीक्रेट क्या है? पहली क्विक कैलकुलेशन टेक्निक। आपको है ना कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन क्या होता है, किसी बच्चे को तो ये भी समझ में नहीं आया होगा कैलकुलेशन क्या होती है। बेटा जैसे ये संख्या आ गई 2 + 5 × 6 कितना होता है, या फिर आपके पास आएगा 23 + 6 4 8 में ऐड करने पर कितना होगा। मतलब फास्ट कैलकुलेट जोड़ना है, इसको फास्ट घटाना, फास्ट मल्टीप्लाई करना। आप जल्दी से जल्दी जोड़ कैसे करोगे, जल्दी जल्दी आपको माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जल्दी से जल्दी गुणा और भाग कैसे करना है, ये आप जितना जल्दी करोगे क्वेश्चन इतना हल होने वाला। जैसे संख्या आ गई 425/15, तो इसको हल कैसे करोगे जल्दी से जल्दी, इसकी टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, इसका शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, टिप्स पता होनी चाहिए। वो टिप्स क्या है बेटा, हमने जो तैयार करे हैं प्लस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने नहीं टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें कवर कर रखे हैं। 1 मिनट में इसको ओपन कर लेता हूं, डाउनलोड कर रखा है, 1 सेकंड वेट करना बेटा। ये टेबल्स हो गए, ये गुणा के सवाल हो गए, मल्टीप्लाई किए, 1 मिनट। देखो बेटा गुणा के सवाल, जो मल्टीप्लाई के सवाल होते हैं, हम इस तरह करवाने वाले हैं, है ना। कितने टाइप होते हैं मल्टीप्लाई के, वो सारी है ना, इनको शॉर्टकट में कैसे किया जाए, सारी चीजें इस टाइप के गुणा के सवाल आएंगे आपके हर चैप्टर में। जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी, इस टाइप से लिखा आएगा, तो उनको कैसे सोल्व करना है, सारी चीजें मैंने इसे कवर की है। गुणा में है ना, छोटी से बड़ी, 1 डिजिट से स्टार्ट करके 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक, डेसिमल भी इसमें दशमलव भी शामिल किया है, इसके साथ में मैंने फ्रैक्शन भी इसमें शामिल किया, सारी चीजें इसमें रहने वाली। ये मल्टीप्लाई की सीट है ओनली बेटा, है ना। इसके अलावा ऐसे ही और सीट है, जैसे माइनस, माइनस क्या होता है, कहीं चिन्ह आ जाता है ना माइनस का, प्लस का चिन्ह आ गया, इधर माइनस का चिन्ह है तो कौन क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस चिन्ह वाले माइनस माइनस क्या होते हैं, ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार प्लस की है, इसी प्रकार बेटा टेबल्स, टेबल्स आपको कैसे याद होना चाहिए, पहाड़े,
ऐसे नहीं कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, ऐसे याद नहीं होना चाहिए। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, बेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए। 12 5 जा कितना होता है, 13 6 जा कितना होता है, 14 4 जा कितना होता है, 12 3 कितना होता है, 16 चौके कितना होता है, 13 पंजे कितना होता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ये टेबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अपना मल्टीप्लाई का हो गया, टेबल्स हो गया। गठाव के सवाल, गठाव मतलब सब्सट्रैक्शन माइनस के सवाल कैसे रहने वाले, जिस प्रकार आपके उसके थे मल्टीप्लाई के थे, उसी प्रकार आपको 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, ऐसे टाइप वाइज मिलने वाले हैं। एक लेवल से आपको इनको बनाया गया है कि एक कमजोर से कमजोर जो विद्यार्थी है वो भी कर सके, साथ में जिसको आ रहा है वो जैसे एक्सपर्ट है, कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट उसको आता है वो उन टाइप को स्किप कर सकता है, बाकी जो नहीं आ रहा उनको कवर कर सकता है, अपना टाइम भी सेव कर सकता है, अपनी कमियां भी पहचान सकता है कि मेरे को कौन से टाइप आ रहा है गुणा का, कौन सा नहीं आ रहा, कौन से भाग मेरे को आ रहे हैं, कौन से घटाव मेरे को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप खुद से भी पता लगा सकते हो। मैंने इस तरह पैटर्न तैयार किया है, ठीक है। देखो यहाँ 4 में से -7 कैसे घटाएंगे, कोई तो कहेगा 4 में से -7 जाता ही नहीं, बेटा जाएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, -3 इनका आंसर रहेगा। तो इनकी अलग से भी वीडियो लाऊंगा, है ना। ऐसे अभी सारी चीजें बताया तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी इस तरह के, है ना। इसमें डेसिमल के भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन के भी आ जाएंगे, सारे टाइप इसमें शामिल। ये डेसिमल स्टार्ट हो गया, इसके बाद में ये फ्रैक्शन हो गया। बेटा ये बेसिक चीजें हैं माइनस की, है ना, ये आना ही जरूरी है। इसके बिना आपके जो 12 टॉपिक है वो नहीं होने वाले, है ना। आपको टॉपिक का नाम अलग मिल सकता है, लेकिन अंदर जो आपके क्वेश्चंस के अंदर जो कैलकुलेशन काम आएंगे, अंदर जो काटना, है ना, भाग देना, प्लस करना, वो यही चीजें आने वाली है। तो इन 4 चीजों के बारे में बता दिया। 1 से 25 आपको क्या होना चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए, पहाड़े याद होना चाहिए। पहाड़े कैसे याद होते हैं, जैसे आपने हनुमान चालीसा सुबह सुबह पढ़ी होगी, सुबह सुबह स्कूल में प्रेयर किया होगा, इसी प्रकार आपको सुबह सुबह एक बार टेबल्स लिखने हैं, एक बार स्क्वायर, स्क्वायर की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, स्क्वायर क्या होते हैं, 1 से 40 तक डेली स्क्वायर लिखने हैं सुबह सुबह, 2 से 15 तक, 2 से 15 तक क्यूब लिखने हैं, क्यूब की भी अलग से एक वीडियो आ जाएगी आपकी। सारी चीजें एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है बेटा, है ना, पॉसिबल नहीं है। दूसरा सीक्रेट हमारा क्या रहने वाला है बेटा, मास्टरिंग नंबर सिस्टम बेसिक्स। जो नंबर सिस्टम्स है, संख्या प्रणाली है, संख्या प्रणाली में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स किसको बोलते हैं, अंक किसे बोलते हैं। 1 से जो 9 तक लिखे होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 डिजिट से ही पूरी संख्या ही बनी है। ग्रुप ऑफ डिजिट्स नंबर कहलाते हैं, है ना। संख्याओं का समूह क्या कहलाते हैं, वो डिजिट्स का समूह संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर्स में क्या होना चाहिए कि बिग संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बड़ी संख्या, कोई भी संख्या दे दे उसमें छांटना आना चाहिए, बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है ना। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट्स क्या है ना। 10 प्लेस, टेंस, थाउजेंड्स, 100, इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। इकाई का अंक कौन सा, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, इनको पहचान में आना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आपके जो 12 टॉपिक दे रखे हैं उनमें हर टॉपिक में काम आने वाली चीजें हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी होती है विभाजन का नियम, मतलब 2 से 10 तक के नियम तो कम से कम 2 से 11 तक के नियम आपको पता होना चाहिए। मतलब हर सवाल में 2 से 11 तक नियम पता हो गए तो आप संख्याओं को काट सकते हो, मतलब भाग दे सकते हो, उनको काट कर आसान कर सकते हो, जो कैलकुलेशन आएगी हर टॉपिक में ये डिविजिबिलिटी काम आएगी बेटा, ठीक है। इसके साथ में जैसे आपको यहाँ लिखा है 15, तो इसको इंग्लिश में लिखना और हिंदी में लिखना, मतलब शब्दों में, वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, है ना। नंबर्स को आपको वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। हमारा तीसरा सीक्रेट रहने वाला द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, यह आपके हर 12 टॉपिक में आने वाला है। सिंप्लीफिकेशन में जैसे ये सवाल आ जाता, कई बार तो ऐसी संख्या आ जाती है, इतना था दे देगा, कई बार इतना यहां तक नहीं देकर यहां तक दे देगा क्वेश्चन, कई बार ये पूरा क्वेश्चन दे देगा। तो ये टॉपिक क्लियर होगा तो आपकी सारी जो 12 टॉपिक है उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएगी, नींव मजबूत हो जाएगी, तो आसान होगा, फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, फास्ट सवाल होंगे, सेकंड में आपके सवाल हो जाएंगे बेटा, है ना।
वी बोर्ड मास क्या होता है, वी किसे बोलते हैं, वेनिकुलम को बोलते हैं। वेनिकुलम होता है बार, क्या होता है बेटा, बार। जैसे यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ देखना सभी सामने बेटा, ये जो संख्याएं दे रखी है 2 - 1, ऊपर ये जो लिखा है ना, एक लाइन खींची हुई है ऊपर, उसी को बोलते हैं वेनिकुलम बार। इसके बाद में है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बारे में आप सबको पता है कि 3 प्रकार के ब्रैकेट्स है, स्मॉल, मीडियम और बिग। सारी जानकारी बाद में, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है ऑफ का, ऑफ का मतलब जहां ऑफ लिखा है, हिंदी में का लिखा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट गुणा करके उसी संख्या को लिख दो जहां का लिखा है। जैसे 2 का 2 या 2 ऑफ 2 लिखा है, तो 2 को 2 से गुणा करके डायरेक्ट लिखना है, इसका मतलब ये है। डी का मतलब डिवीजन हो गया, भाग हो गया। एम का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और ए का मतलब एडिशन, जोड़ हो गया बेटा। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, माइनस करना होता है। जोड़ और जो घटाव है वो आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ घटाव से पहले आपको करना होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से पहले ही करना होता है भाग, मतलब डिवाइड, डिवाइड से पहले ऑफ दिया तो ऑफ को करना होता है, ब्रैकेट में जो संख्या है उसको इससे पहले करते हैं, मतलब ऐसे इसका रूल चलता है। इससे इस तरह पहले वेनिकुलम है तो वेनिकुलम करो, नहीं है तो रहने दो, ब्रैकेट वाला सोल्व करो, फिर ऑफ वाला सोल्व करो, फिर डिवीजन को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। ठीक है बेटा। हमारी बेटा चौथी टेक्निक रहने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज फॉर वर्ड प्रॉब्लम। ये सभी स्टूडेंट की, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे एक डल बच्चा हो, इंटेलिजेंट कब कहलाएगा, जब उसकी वर्ड पावर बहुत ज्यादा होगी। मैथ्स की वर्ड पावर में बात कर रहा हूँ, ऐसे वर्ड पावर तो बहुत होते हैं, बहुत सारे इस दुनिया में वर्ड है, लेकिन अपन को सबसे ज्यादा मैथ के जो वर्ड्स है उन पर फोकस करना है, उनको रियल लाइफ से जोड़कर आपको पता करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अपने रियल लाइफ में मतलब क्या निकलता है ना। शब्दों का अर्थ, जैसे कई शब्द लिखा आएगा, इनका योग करो, योग का मतलब सम करना है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन करना, दो संख्याओं को जोड़ना। कहीं लिखा आएगा डिफरेंस बताओ, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, सब्सट्रैक्शन करना, है ना, दो संख्याओं के अधिक संख्याओं को घटाना। गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करना। अंक मेरे को अंक आपको सबको बता दिया, और डिजिट्स के ये संख्याएं बता दी आपको क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, इनका क्या होता है। इसके अलावा व्युत्क्रम और भी बहुत सारी वर्ड है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में तो एक आपका माइंड मैप तैयार कर रहा हूं, किस तरह से आपका प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए जेएनवी क्लास, मतलब जेएनवी के लिए आपको अभी से किस तरह से तैयार करना है सब्जेक्ट को फुल बटा फुल नंबर लेने से। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, जैसे 2/3 संख्या है, इसका व्युत्क्रम करना तो उल्टा कर दो, 3/2, ये होता है व्युत्क्रम। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स है, इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट हैक्स। टाइम मैनेजमेंट, अभी आपको टाइम मैनेजमेंट में फोकस नहीं करना, फोकस ये करना है कि 12 मेरे पास टॉपिक है, ये मेरे बेसिक्स जो मैथ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले बोर्ड मास के कुछ सवाल हो गए, इसके अलावा डिविजिबिलिटी हो गई, कुछ बेसिक चीजें मेरे को मिस नहीं होनी चाहिए। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ पर फोकस करना है 3 मंथ, उनको क्लियर करना, उसके बाद में आप जाना है मॉक टेस्ट पर, उसके बाद में आप डेली मॉक टेस्ट लगाना, उसकी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा 3 मंथ बाद में, आपको डेली मॉक टेस्ट किस तरह लगाना है, आपको किस तरह मतलब पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चनों को किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह उनका सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा 3 मंथ बाद में। ठीक है ना। यदि आप अपनी तैयारी को अभी से बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हो हमारे से जुड़ करके, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा, कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर, और अपनी तैयारी को हमसे जुड़कर आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये वीडियो आपको लगकर आपको पता ही लगा होगा कि ये कोई फेक इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि मैं आकर यहाँ बता रहा हूँ, है ना, ये रियल लाइफ की इंफॉर्मेशन है बेटा, जहां तक मेरे का ऑफलाइन का अनुभव है उसके हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो फ्री में प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा।